हाँ जी। डर तो नहीं लग रहा? डरना भी नहीं है। हमने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, देखो 3 दिन हमें बीच में मिले थे। और अब ये मत सोचो कि पेपर मुश्किल आएगा आसान आएगा, वो तो कल तो हमारे सामने आना है। बस कुछ लास्ट एडवाइस मैं आपको देने के लिए आया हूँ। सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो होगी, बहुत ध्यान से सुनना। ये कल के एग्जाम से पहले बहुत काम आएगी, आपको ये बात ध्यान देना। सबसे पहली बात तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है, आपने उसमें करना क्या है, जो आपको मैंने टॉप 50 टॉपिक की एक फाइल दी थी, टॉप 50 टॉपिक जो भी हमने रिवाइज भी किए हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे एक बार उसको जरूर देख लेना। बार बार कह रहा हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस एक बार गो थ्रू कर लेना कि वो सारे टॉपिक हो चुके हैं नहीं हुए। उसके बाद अमेंडमेंट बहुत अच्छे से कर लेना। अमेंडमेंट में से कंफर्म क्वेश्चन काफ़ी सारे बनेंगे, 16 से 20 नंबर तक की वेटेज मुझे अमेंडमेंट में से आने की है। तो सारी अमेंडमेंट्स आपकी ग्रिप पे होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। तीसरी बात, जब पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, जो 15 मिनट मिलेंगे, उस 15 मिनट में अपने क्वेश्चन की सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है। जो जो क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे पहले तुम्हें वो सोल्व करके आने हैं। और स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो ये मत घबराना कि पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपने बस अपना बेस्ट से भी बेस्ट देकर आना है। प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से करके आनी है। वर्किंग नोट्स आपने जरूर बना के आने हैं। क्वेश्चन टोटल इनकम वाला देख लेना कि वो डिफॉल्ट स्कीम से करना है या ऑप्शनल स्कीम से करना है, किस तरह से करना है। और आपको मैंने कहा था अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो नॉर्मली दोनों स्कीम से करके आना, बट अगर टाइम कम है या कम मार्क्स का है तो अपने डिफॉल्ट स्कीम फॉलो करके आनी है और साथ में एजम्पशन लिख के आनी है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जब भी तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मतलब एक सीक्वेंस में सोल्व करना, बीच में कोशिश करना कि कटिंग कम से कम हो। मतलब जो जो एडजस्टमेंट आप करते जा रहे हो साथ साथ उसकी कैलकुलेशन या तो साथ में करो या वर्किंग नोट्स आपने साथ साथ, मतलब बिना वर्किंग नोट्स के अपने क्वेश्चन नहीं करके आने, बस ये पर ध्यान दो। बाकी टॉपिक आपको मैंने बता दिए, टॉप 50 टॉपिक आपने अच्छे से करके आने हैं। अमेंडमेंट्स आपने अच्छे से करके आनी है। कोशिश करना अगर पहले जीएसटी आता तो पहले जीएसटी को सोल्व, जीएसटी की शीट अलग होती है, इनकम टैक्स की अलग होती है। तो अगर अगर आपको जीएसटी आता है तो पहले जीएसटी वाला पोर्शन आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने इनकम टैक्स पे आना है। बस उस 15 मिनट में कम से कम आपने 50-60 नंबर का क्वेश्चन जरूर फाइंड आउट कर लेना है कि जो तुम्हें अगले 3 घंटे में करने हैं। और जहां वो 50 नंबर पक्के हो गए ना, बिलीव में अगले 40 नंबर भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल मत लो। बहुत एफर्ट्स लगाए हैं आपने और बहुत बढ़िया पेपर होगा। लास्ट पेपर है, बट पेपर देते हुए ये सोचना कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। मतलब जो मैं कर रहा हूँ इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और पेपर आपने कोशिश करनी है पूरा कंप्लीट करके आना है जी। ठीक है जी। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, टेंशन नहीं लेनी। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। तो कोशिश करना जितना कुछ दिमाग में रिकॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट करके आना है। उसके बाद टेंशन छोड़ देना, भगवान के हाथ में है। तुम्हारे एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। और जैसे आप एग्जाम से आओगे मुझे अपने जरूर बताना है कि एग्जाम कैसा गया। होप सो बेस्ट जाएगा। आपने अगर बेस्ट एफर्ट्स किए हैं तो कल का एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से पूरी अल्टीमेट सीए की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपका लास्ट एग्जाम है ग्रुप 1 का और मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया एग्जाम जाए। मुश्किल हो आसान हो टेंशन उसकी नहीं है, हमने अपना बेस्ट देना, बस इतनी सी बात है। हम अपना बेस्ट देकर आएंगे, बस आपने इतना ध्यान देना, बस ये पर ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना और कैलकुलेशन भी बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कई बार कैलकुलेट करते हुए कई बार अनजाने में गलती हो जाती है। ठीक है ना, मतलब बहुत सोच समझ के आपने अटेम्प्ट करके आना है, बस ये बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।